मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको बताता चलूँ कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराइयों से किस तरह रोकती है, किस तरह बचाता है। एक नौजवान का इश्क देखें। एक नौजवान एक औरत की मोहब्बत में पागल हो गया, दीवाना हो गया कि वो उस औरत से बेपनाह मोहब्बत करने लगा, उस औरत को चाहने लगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस औरत से इजहार कर सके, उसे बता सके। वो काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करने के बाद अपने अंदर हिम्मत जुटाता, अपने अंदर हिम्मत करके एक ख़त तैयार करता है, एक ख़त लिखता है, लिख करके उस ख़त को जो है औरत की तरफ भेज देता है। और इत्तेफाक के वो औरत शादीशुदा थी, वो बाहया औरत थी, बेहया औरत नहीं थी, वो दीनदार औरत थी, नेक खातून थी, शादीशुदा औरत थी। लेकिन जब इस नौजवान ने उसके तरफ ख़त को भेजा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने मोहब्बत के इजहार किया, अपने मोहब्बत के बारे में बताया, अपने मोहब्बत को ज़ाहिर किया उस ख़त में और उस ख़त को रवाना कर दिया। वो ख़त जैसे उस औरत के पास पहुँची, वो औरत जैसे ही उस ख़त को खोला, देखने लगी तो उसके पैर के तले से ज़मीन घिसकने लगी। वो सोचने लगी कि अल्लाह ये क्या हो गया। वो बड़ी परेशानी में, वो हैरत ज़दा होने लगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो औरत, वो खातून उस ख़त को पढ़ने के बाद इंतज़ार करती रही। वो अपने शौहर की वफ़ादार खातून थी और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब उसके शौहर घर में आया, उन्होंने अपने शौहर से कहा कि देखें, वो ख़त अपने शौहर के सामने रखा, इसलिए कि वो खातून अपने शौहर के वफ़ादार खातून थी। अपने शौहर के सामने ख़त को रखा, उनको ख़त दिखाया तो उसके शौहर ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो आप एक काम करें, उनके तरफ ख़त भेजें कि ठीक है, मैं भी आपसे मोहब्बत करूँगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको, और ये बात देखें कि ये जो खातून की जो शौहर था, ये शौहर एक इमाम था मस्जिद का, इमामत क्या करता था। तो उसके शौहर ने कहा कि आप उनके तरफ ख़त भेजें, उनसे कहें कि ठीक है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपने मोहब्बत के इजहार किए हैं, हमें कबूल है, लेकिन इसके लिए हमें एक शर्त है, हमारी एक शर्त है। तो इन्होंने शर्त क्या लिखवाया, उनके शौहर ने, उस खातून के शौहर ने कहा कि ये शर्त लिखो कि शर्त ये है कि फ़लाँ मस्जिद में उनको जो है 40 दिन तक बाजमात मुतवातिर, यानी लगातार 40 दिन तक बाजमात नमाज़ें अदा करनी है। खातून ने ख़त में लिख दिया, अपने शौहर के कहने पर वो बात लिख करके, वो बात जो है, वो ख़त जो है, फिर उस जवान की तरफ रवाना किया गया। उस आशिक जवान की तरफ जब रवाना किया गया, उनके तरफ ख़त पहुंचा तो उन्होंने ख़त पढ़ा। आखिर तो वो इश्क में पागल था, मरता तो क्या नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वो शर्त जो है मंजूर कर ली और वो उसी मस्जिद में, यानी वो खातून जो थी, उसका शौहर जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता, उस मस्जिद में वो बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाता रहा। यहाँ तक कि वो 40 दिन लगातार मुतवातिर बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाता रहा। जब वो धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगा तो उसके दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत निकलने लगी। जब कुछ दिन और बीतने लगा तो दुनिया की तमाम मोहब्बतें उसके दिल से ख़त्म होने लगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसे 40 दिन मुकम्मल हुई तो उस जवान की तरफ से ख़त आया कि खातून, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माजरत खा हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो गलत फहमी थी, मेरे दिल के अंदर जो गलत बातें थी, वो सब दूर हो चुकी है। मेरा रिश्ता जो है अल्लाह से जुड़ चुका है। मैं अल्लाह की बारगाह में अब गिराने लगा हूँ। मेरे दिल में रब की मोहब्बत पैदा हो गई है। मेरे दिल के अंदर रब की मोहब्बत की मौजें मार रही है। खातून, मुझे माफ़ करना, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। और मैंने जो गलतियाँ की है, मैंने जो आपसे मोहब्बत के इजहार की है, अगर आपको उनमें कोई बात मेरी बुरी लगी हो, आपको तकलीफ़ पहुँची हो, तो आप भी मुझे माफ़ करना। खातून, मैं आप इस गलत रास्ते से निकल चुका हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते पे आ चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप देखें कि एक इंसान को ये नमाज किस तरह बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज किस तरह इंसान को बेहयाई और बुराई के रास्ते से निकाल करके सीधे रास्ते की तरफ चलाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब वो खातून की तरफ वो ख़त पहुँची, वो खातून पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद अपने शौहर के सामने वो ख़त रखती है कि देखें कि उनके तरफ से ख़त आया है। ख़त में
लिखा हुआ है। वो कहने लगा कि आप मुझे माफ़ करें, मैं आपसे जो है मोहब्बत नहीं कर सकता अब, इसलिए कि मेरा रिश्ता जो है रब से कायम हो चुका है, रब की मोहब्बत मेरे दिल में अब मौजें मार रही है, मुझे माफ़ करें। जैसे ही उस खातून के शौहर ने उस खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद कहने लगा वाकई मेरे रब ने सच फरमाया है, मेरे रब ने सच कहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है।